Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. 7th class, how are you? Are you fine? Okay ji, in the last lesson, lesson number 9, we started our chapter number 8, transmission of heat. And in the previous lesson, what we did some basic definitions like thermal energy, heat एंड ट्रांसमिशन ऑफ हीट, और प्रिंसिपल हमने किया था कि हीट फ्लो का प्रिंसिपल क्या है। तो आपको टारगेट मिला था पेज नंबर 23, ये आपका होम असाइनमेंट था। तो आई होप सो कि आपने कर लिया होगा। तो आए जरा उसको मैच कर लेते हैं पहले, उसके बाद फिर आगे हम देखते हैं कि हम आगे आज क्या टॉपिक पढ़ेंगे। तो लेट्स मैच। ओपन योर वर्कबुक्स नाउ, ओपन योर वर्कबुक्स, कम ऑन पेज नंबर 23। Okay, here we are. It's page number 23, which was your mission. It was the target given to you. Underline the incorrect words and make the statements true. ये आपने करना था। I hope आपने कर लिया होगा। इसको मैच कर लेते हैं। तो इसमें in the first sentence, solar, this word is not correct. ये incorrect word है। इसकी जगह आना है थर्मल, और फिर इस तरह से पूरी स्टेटमेंट को लिख लेना है, सिर्फ इस एक वर्ड को चेंज करके। आई होप आपने भी काम इसी तरह ही किया होगा। सेकंड स्टेटमेंट में है, सेकंड स्टेटमेंट में साउंड इज अ इनकरेक्ट वर्ड और इसकी जगह आना है हीट, और बाकी स्टेटमेंट उसी तरह ही आ जाएगी। एंड इन द स्टेटमेंट नंबर 3 वी हैव टू इनकरेक्ट वर्ड्स ऑफ लोअर टेम्परेचर टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ हायर टेम्परेचर। हेयर लोअर की जगह आना है हायर और हायर की जगह आना है लोअर। ये चेंज करने हैं दोनों वर्ड्स बस, और फिर हमारी स्टेटमेंट नीचे करेक्ट हो जाएगी। नंबर 4 में है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम एन वन ऑब्जेक्ट। तो ये एनर्जी का वर्ड नहीं आना, ये इनकरेक्ट वर्ड है। यहां इसकी जगह हमने वर्ड लगाना है हीट। द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर is called transmission of heat. And in number 5 हमने कल पढ़ा था कि there are 3 ways for the heat transfer। ठीक है जी, तो यहां 2 लिखे हुए हैं, तो इस 2 की जगह हमने 3 लिखना है। तो ये था जी आपका पेज जो आपको मिला था। आई होप आप सब ने बिल्कुल ठीक इसको किया होगा, और अगर आप सब ने बिल्कुल ठीक ही किया हुआ है तो मेरी तरफ से आपको शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट वर्क। और उसके बाद आपको पेज 24 जो था वो मिला था, उसमें 2 डेफिनेशंस थी जो आपने करना थी। ठीक है जी, आई होप आपने वो याद कर ली होंगी। क्लियर है जी। अब आज हम करते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है कंडक्शन। टुडेज टॉपिक इज कंडक्शन। हमने कल पढ़ा था प्रीवियस लेसन में कि द हीट एनर्जी ट्रांसफर्स इन 3 वेज: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ओके, बट टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू गो थ्रू कंडक्शन। आज हम सिर्फ कंडक्शन को गो थ्रू करेंगे कि कंडक्शन क्या चीज है। और कंडक्शन के आज के लेसन में हमारे जो कीवर्ड्स होंगे वो हैं कंडक्शन, एक्चुअल मूवमेंट, पार्टिकल्स, बम्प, वाइब्रेट। इन टूडेज लेसन दीज वर्ड्स जो हैं वो हमारे सामने आएंगे और इनको हम गो थ्रू करेंगे कि इनके मीनिंग्स क्या हैं, ये टर्म्स क्या हैं। ओके जी, ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। बट बिफोर रीडिंग आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन वन थिंग इन फ्रंट ऑफ यू। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आपको याद होगा, इफ यू रिमेंबर, कि जब कभी आपके एग्जाम होते हैं स्कूल में तो आप लोग बैठे होते हैं अपनी अपनी चेयर्स पे या अपने अपने डेस्क पे। जब आप बैठे होते हैं तो कई दफा यूं होता है कि टीचर आंसर शीट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो सबसे फ्रंट पे स्टूडेंट है उसके सामने टीचर आ जाता है। ठीक है जी, उसके सामने आने के बाद टीचर क्या करते हैं कि आंसर शीट पहले वाले बच्चे को दे के कहते हैं पीछे मूव कर दे। तो पहले वाला बच्चा जो है वो पीछे मूव कर देता है इन दिस वे। लुक एट दिस डायग्राम। ये हमारा टीचर है, इसके पास पेपर्स हैं। तो क्या ये बच्चे एक रो में बैठे हुए हैं, टेबल्स के ऊपर, डेस्क के ऊपर बैठे हैं।
तो टीचर क्या करते हैं कि इसको पेपर दे देते हैं आंसर शीट और कहते हैं पीछे मूव कर दें। ये वाला स्टूडेंट बगैर अपनी जगह से मूव किए, अपनी जगह से उठ के तो नहीं जाता पिछले के पास, तो बगैर अपनी जगह से मूव किए पेपर क्या करता है, इस बच्चे को दे देता है, ये उससे पीछे वाले बच्चे को, फिर ये उससे नेक्स्ट को। तो इस तरह से क्या होता है कि तमाम आंसर शीट्स तमाम बच्चों तक पहुंच जाती हैं। इस बच्चे को भी मिल गई, इसको भी मिल गई, इसको भी मिल गई और इसको भी मिल गई। अब इस मेथड को अगर हम देखें तो तमाम बच्चों तक आंसर शीट्स भी पहुंच गई, लेकिन तमाम बच्चों में से किसी ने भी अपनी जगह को नहीं छोड़ा। ठीक है जी, तो मूवमेंट नहीं की। मूवमेंट थोड़ी सी तो की होगी, जाहिर सी बात है, पीछे की तरफ मुंह करके पीछे वाले बच्चे को पेपर दिया, आंसर शीट पकड़ाई, तो लेकिन एक्चुअल मूवमेंट क्या होती है कि अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाता बच्चा और जाके, जैसे दूसरे एक मेथड में यूं भी होता है, कई टीचर्स जो हैं वो कहते हैं आके अपनी आंसर शीट्स ले लें, बच्चे उठ के आ जाते हैं कि दफा सर मुझे भी दे दें, ठीक है, या मिस मुझे भी दे दीजिए। ठीक है, तो उस सूरत में वो और मेथड है। ठीक है, उसमें अपनी जगह से बच्चा डिस्प्लेस हो गया, अपनी जगह से उसने, तो वो एक्चुअल मूवमेंट होती है। ठीक है जी, तो ये जो थोड़ी सी मूवमेंट के बाद सबके पास चलेगी और अपनी जगह पे अपनी सीट से कोई बच्चा मूव नहीं किया, तो ये मूवमेंट कहलाती है एक्चुअल मूवमेंट के अगेंस्ट जो मूवमेंट है। ठीक है, यानी बच्चा अपनी जगह से नहीं हिला ना, तो वो जो उसका ना हिलना है उसको हम कहते हैं कि उसने एक्चुअल मूवमेंट नहीं की। एक्चुअल मूवमेंट फिर होती है अगर अपनी जगह से उठ के टीचर के पास जाके शीट लेके आता। ओके जी, तो एक्चुअल मूवमेंट का कॉन्सेप्ट हमें कुछ समझ में आया कि एक्चुअल मूवमेंट ये है कि आप एक जगह से मूव कर जाते हैं। ठीक है जी, तो ये अच्छा, ये मेथड आपने ज़हन में रखना है जो अभी हमने एग्जांपल एक डिस्कस की है। असल में हमारा जो हीट का आज टॉपिक है कंडक्शन भी कुछ इसी तरह से ही होती है। कंडक्शन में क्या है कि जो आपके ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स हैं वो अपनी प्लेसमेंट पे ही रहते हैं और एक्चुअल मूवमेंट के बगैर हीट ट्रांसफर हो जाती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं और साथ में हम रीडिंग भी करते हैं बुक से। ओपन योर बुक्स नाउ प्लीज, ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 78। हियर वी हैव एन अदर एग्जांपल। इफ वन एंड ऑफ अ मेटल स्पून इज हीटेड विद अ फ्लेम। अब देखें, अगर आप क्या करते हैं कि आपने कैंडल जला ली है, ठीक है, और स्पून का एक एंड जो है वो फ्लेम के ऊपर आपने रख दिया है। ठीक है जी, फ्लेम के साथ टच कर लिया है। ठीक है जी, द अदर एंड विल आल्सो गेट हीटेड अप आफ्टर अ वाइल। तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद जो है वो पूरा चम्मच जो है या चम्मच का जो दूसरा सिरा जहां से आपने उसको पकड़ा हुआ वो भी गर्म हो जाएगा एकदम से। ऐसे ही होगा ना, तो वो भी गर्म हो जाएगा। तो द हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एंड ऑफ द स्पून टू द अदर विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स यानी ये जो हमारा स्पून है इसके एटम्स या मॉलिक्यूल्स ने एक्चुअली तो मूवमेंट नहीं की ना। सॉलिड में वैसे भी वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेट करते हैं उसके पार्टिकल्स। वाइब्रेट करना क्या होता है कि अपनी जगह पर ही रहकर जो पार्टिकल्स हैं वो थरथराते हैं। थरथराना जो है उसको हम वाइब्रेट करना कहते हैं। ठीक है जी, अच्छा, अब उसके बाद क्या है, तो सच अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट इज कॉल्ड कंडक्शन। तो इस तरह से जो हीट कंडक्ट हुई, एक एंड से दूसरे एंड तक हीट ट्रांसफर हुई, इसको हम कंडक्शन कहते हैं। इट रिजेंबल्स, तो अब क्या है, हमने जो एग्जांपल दी थी उसके साथ भी ये रिजेंबल कर रहे हैं ना। ठीक है जी, अच्छा, उसके बाद क्या है, द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू मैटर। ये अब डेफिनेशन है, इसको आप मार्क कर लीजिए प्लीज, इसको मार्क कर लीजिए, ये डेफिनेशन आ जाएगी हमारी कंडक्शन की। द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू मैटर विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम देयर पोजीशन इज कॉल्ड कंडक्शन। बस यहां तक है जी, ये डेफिनेशन आप मार्क कर लीजिए, ये डेफिनेशन आप मार्क कर लें। अभी हम वर्कबुक को देखेंगे, उसमें वर्कबुक के पेज नंबर 28 पे आई थिंक सो ये डेफिनेशन आपने लिखना होगी। अभी हम जरा इसको पहले देख लें फिर वर्कबुक की तरफ आती हैं। कंडक्शन अकर्स इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। ये सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीनों में कंडक्शन होती है, यानी तीनों में हीट ट्रांसफर जो है वो कंडक्शन के थ्रू हो सकता है। बट सॉलिड्स यूजुअली कंडक्ट हीट बेटर देन लिक्विड्स एंड गैसेस। लेकिन सॉलिड्स में जो हीट कंडक्शन है कंडक्शन से वो बेटर है किससे, लिक्विड से और गैसेस से। अच्छा, अब सॉलिड में होता क्या है,
इन सॉलिड्स द पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर। अब सॉलिड में क्या है कि जो पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड होते हैं वो बड़े क्लोज होते हैं। दे वाइब्रेट कॉन्स्टेंटली। तो वाइब्रेट का वर्ड आया, हमने कीवर्ड में भी देखा था, तो वाइब्रेट को हम समझ चुके हैं। वाइब्रेट होता है कि पार्टिकल अपनी जगह से मूव, एक्चुअल मूवमेंट नहीं करता, एक्चुअल मूवमेंट नहीं करता, अपनी ही जगह पे थरथराता है पार्टिकल। ओके जी, काइनेटिक एनर्जी उसकी ज्यादा हो जाती बस। तो व्हेन वी हीट वन पार्ट ऑफ अ सॉलिड, जब एक पार्ट को हम हीट करते हैं, द पार्टिकल्स गेन हीट एनर्जी एंड स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर, और फिर और तेजी के साथ वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। तो ड्यूरिंग देयर वाइब्रेशन दे बम्प। तो बम्प था ना हमारे कीवर्ड्स में, तो दे बम्प। बम्प से यहां मुराद है कि वो टकराते हैं, उनकी टकरें हो जाती हैं। जो वाइब्रेशन हो रही है तो पार्टिकल्स आपस में टकरा जाते हैं, टकराते हैं इनटू अदर पार्टिकल्स, तो पार्टिकल्स टकराते हैं एंड कॉज देम टू वाइब्रेट फास्ट, और सारे ही पार्टिकल्स तेज तेज वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। तो इन दिस वे द पार्टिकल्स ऑफ हॉट पार्ट ऑफ अ सॉलिड ट्रांसफर हीट टू दोज इन द कोल्डर पार्ट्स। तो इस तरह से जो एक हॉट पार्ट है, जो हॉट एंड होता है सॉलिड का, वहां से हीट ट्रांसफर होकर जो कोल्डर पार्ट्स होते हैं वहां मूव कर जाती है, वहां ट्रांसफर हो जाती है। ओके जी, तो ये हमने थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ली कंडक्शन के बारे में कि कंडक्शन किसको कहते हैं। एक दो एग्जांपल हमने देखी इसमें, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप आ जाइए किसकी तरफ, अपनी वर्कबुक्स की तरफ। ओपन योर वर्कबुक्स, ओपन योर वर्कबुक्स प्लीज एंड ओपन पेज नंबर 27। हियर वी हैव एन एक्टिविटी। ये आप लोग करेंगे भी, एक्टिविटी आपने परफॉर्म करनी है और बड़ी ही एहतियात और तवज्जो से परफॉर्म करना है, आपका हाथ जल ना जाए, आपने बहुत एहतियात करनी है इसमें। ओके जी, तो एक्टिविटी क्या है, इसमें अपरेटस क्या है, एक मेटल रॉड है, कॉर्क है, ठीक है जी, और कैंडल है। अब करना क्या है, प्रोसीजर क्या है कि पुश वन एंड ऑफ द मेटल रॉड इनटू द कॉर्क, ठीक है जी। मेटल रॉड का एक एंड जो है वो आपने कॉर्क में पुश कर देना है, ठीक है जी, एंड देन यूज इट एज हैंडल, और फिर उसको हैंडल के तौर पे यूज करना ताकि आपका हाथ ना जल जाए, ठीक है जी। अगर आपके पास कॉर्क नहीं है तो आप कोई और चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई ऐसी चीज इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आप उस रॉड को पकड़ सकें। और अगर आपके पास रॉड नहीं है तो आप स्केल यूज कर लें, और स्केल को आप चाहें तो किसी ऐसे कपड़े के साथ पकड़ लें, 2-3 जिसकी लेयर्स हो, ताकि आपका हाथ ना जले। ओके जी, तो कैंडल अब करना क्या है कि पुश वन एंड, ये कर लिया आपने। लाइट द कैंडल, जो कैंडल है उसको आपने जलाना है। बर्न कैंडल विद मेल्ट एंड चेंज इनटू लिक्विड वैक्स। अब क्या होगा कि जब कैंडल जो है वो बर्न होती है तो आपने देखा ना कि उसका वैक्स मेल्ट होना शुरू हो जाती है। वो जो लिक्विड वैक्स है ना, उसको आपने क्या करना है कि उसको आपने स्केल या रॉड जो भी आप यूज कर रहे हैं उसको डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर गिराना है, ठीक है जी, और फिर उसको थोड़ा सा कूल डाउन होने देना है। उससे क्या होगा कि वो वहां पे वैक्स जो है वो जम जाएगा, यानी मोमबत्ती का जो लिक्विड है, ठीक है, मोम जो है पिघल कर वहां उन पॉइंट्स पे जम जाएगी। आपने एक प्रॉपर गैप में उनको पॉइंट्स के ऊपर रख लेना है और थोड़ी देर उसको कूल डाउन होने देना है, ठीक है जी। जब वो वैक्स पूरी तरह से क्या होगा, उसके ऊपर जम जाएगी, फिर आपने क्या करना है कि आपने हीट करना है उसका एक एंड, इस तरह से बिल्कुल जैसे डायग्राम में है, एक एंड जो है वो फ्लेम के ऊपर लेके आना है, ठीक है जी। हीट द फ्री एंड ऑफ द रॉड ऑफ ऑन द कैंडल। अब आपने उसका टाइम भी नोट कर लेना है, ठीक है जी। और इस एक्टिविटी का जो कंक्लूजन है कि ऑन विच पॉइंट विल द वैक्स मेल्ट फर्स्ट। आप खुद सोचें कि जब यहां आप इस एंड को हीट दे रहे हैं, इस एंड से हीट क्या होगा, इस एंड पे जो पार्टिकल्स ऑफ द रॉड हैं या आपके स्केल के जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, वो तेजी से वाइब्रेट करेंगे, ठीक है, और हीट ट्रांसफर होगी इस तरफ। तो सबसे पहले आप ही बताइए, सबसे पहले कौन सा पॉइंट पे वैक्स जो है वो मेल्ट होगी? डेफिनेटली ए पे होगी, ठीक है। इसी तरह से हीट आपके हाथ की तरफ बढ़ेगी। तो इससे पहले कि आपका हाथ जले आपने इस एक्टिविटी को बंद कर देना है, ठीक है जी। बस ये नोट कर लेना है कि किस एंड पे सबसे पहले, और यहां कंक्लूजन हम लिख लेंगे, वैक्स विल मेल्ट फर्स्ट ऑन पॉइंट ए। पॉइंट ए के ऊपर जो है वो मेल्ट पहले होगी, ठीक है जी।
ये आप एक्टिविटी आज परफॉर्म करेंगे और बड़ी एहतियात से आप परफॉर्म करेंगे। और उसके बाद आप आ जाएंगे पेज नंबर 28 पर। पेज 28 पे हियर वी हैव अ क्वेश्चन, एक्सटेंड योर थिंकिंग। इसको आप नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन इज व्हाई डज कंडक्शन नॉट अकर एट ऑल इन अ परफेक्ट वैक्यूम, कि वैक्यूम में कंडक्शन क्यों नहीं होती। तो कंडक्शन डज नॉट अकर इन अ परफेक्ट वैक्यूम ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एनी पार्टिकल। वैक्यूम के तो पार्टिकल्स ही नहीं होते, वैक्यूम में तो कोई पार्टिकल्स नहीं होते ना। तो कंडक्शन किस तरह से होती है, कंडक्शन तो होती है पार्टिकल्स के थ्रू, ठीक है, विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। तो इसमें तो पार्टिकल्स ही नहीं होते वैक्यूम में। तो ये आंसर आप लोग लिख लेंगे, आपने राइट डाउन कर लेना है इस आंसर को भी, और इस पेज को आपने कंप्लीट करना है रिटन में। इस पेज में वी हैव अ डेफिनेशन, सबसे ऊपर डेफिनेशन है हमारे पास, डिफाइन कंडक्शन। डिफाइन कंडक्शन, कंडक्शन की डेफिनेशन मैं आपको बुक के ऊपर मार्क करवा चुका हूं, वही डेफिनेशन जो है वो आप यहां लिखेंगे, ठीक है जी, उसको आप लिख लेंगे। एक बार फिर देख लेते हैं वहां से। हियर वी हैव द डेफिनेशन ऑन पेज 78, यहां से लेके यहां तक हमने मार्क की है। ओके जी, इसको मार्क कर लीजिए, वहां लिखना है आपने। उसके बाद नीचे एक क्वेश्चन है, विच ऑप्शन इज सूटेबल फॉर कंडक्शन, सर्कल इट। आपने सर्कल करना है इस डायग्राम में और यहां लिख भी देना है कि कौन सी ऑप्शन है। ए है तो ए लिख देना है, बी है तो बी, सी है तो सी, ये भी आपका काम है, आप इसको करेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद आज फाइनली हमने क्या पढ़ा, हमने आज कंडक्शन को देखा, कुछ एग्जाम्पल के जरिए कंडक्शन ऑफ हीट को समझने की कोशिश की कि कंडक्शन इन फैक्ट है क्या। तो हमें पता ये चला कि कंडक्शन क्या है, कंडक्शन इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट इन मैटर थ्रू मैटर विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है जी। तो ये डेफिनेशन, तो ये पेज 28 आपने रिटर्न में कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद पेज 27 पे एक्टिविटी का कंक्लूजन जो था वो हमने लिख लेना है, क्लियर। और इस पेज 28 को ना सिर्फ रिटर्न में कंप्लीट करना है, यही आपका होमवर्क भी है, आपने इस पेज को लर्न भी करना है। तो आज का आपका होमवर्क क्या हुआ, लर्न, कंप्लीट एंड लर्न पेज नंबर 27 एंड पेज नंबर 28, ये आपका आज का काम है जी। और कंडक्शन के हवाला से हम एक वीडियो भी देखेंगे इंशाल्लाह, इसके साथ आपको एक वीडियो भी जो है वो सेंड की जाएगी, अपलोड की जाएगी, वो भी आप देखिएगा। उससे भी कंडक्शन का जो कॉन्सेप्ट है आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आएगा। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।